जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिनांक 12 सितंबर 2022 को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यह परीक्षा दिनांक 6 नवंबर 2022 को आयोजित की जानी है। तो आइए साथियों जानते हैं इस परीक्षा फार्म को भरने के लिए हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। साथ ही सबसे पहले जो प्रथम दस्तावेज है वह है कक्षा 7वीं की अंक सूची या कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक। दूसरा है आय प्रमाण पत्र या शपथ पत्र। और तीसरा है SC ST छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र। और चौथा है विकलांग या दिव्यांग छात्रों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति। तो ऐसा तो जानते हैं विस्तार से क्या है नए निर्देश। साथियों, यह परीक्षा जो है मध्य प्रदेश में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में सत्र 2022-23 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत बच्चों के लिए आयोजित की जानी है। साथियों, इस संबंध में जो है पूर्व में निर्देश दिनांक 18 अगस्त 2022 को जारी किए गए थे, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। साथ ही इस परीक्षा के लिए जो परीक्षा दिनांक है दिनांक 6 नवंबर 2022 को है और ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है दिनांक 12 सितंबर 2022 से और अंतिम तिथि है दिनांक 30 सितंबर 2022। अर्थात आवेदन जो हैं दिनांक 12 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो जाएंगे और 30 सितंबर 2022 तक भरे जा सकेंगे। साथ ही आगे जो है परीक्षा फार्म भरने संबंधी कुछ निर्देश दिए गए हैं। लिखा है आवेदन पत्र भरने हेतु शिक्षक हेतु दिशा निर्देश। साथ ही इस बार जो आवेदन फार्म शिक्षकों के माध्यम से भरे जाने हैं, तो शिक्षक के लिए कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला दिशा निर्देश दिया गया है, जैसा कि पूर्व में बताया है, इस परीक्षा में केवल मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थी ही जो सत्र 2022-23 में कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं वे ही पात्र हैं। साथ ही विद्यार्थी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में कम से कम C ग्रेड प्राप्त हो। और सबसे आवश्यक है विद्यार्थी की माता पिता की सकल आय या सकल वार्षिक आय 3,50,000 से अधिक न हो। साथ ही जो आवेदन पत्र है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरा जाए। अर्थात एक आवेदन पत्र आपको इसका प्रिंट निकालना है और उसको हार्ड कॉपी के रूप में भी भरना है। साथ ही आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ कोड दिए गए हैं, जिनका उपयोग हमें आवेदन पत्र भरने में करना है। पहला दिया गया है माता पिता की शिक्षा। अगर माता पिता अनपढ़ हैं या पूर्व प्राथमिक स्तर तक पढ़े हैं तो उसके लिए कोड हम 1 उपयोग करेंगे, और यदि प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास की है तो कोड 2 भरेंगे। इसी प्रकार से यदि माता पिता स्नातक हैं तो कोड 6 भरेंगे। दूसरा दिया गया है माता पिता के व्यवसाय संबंधी कोड। माता पिता व्यवसायी हैं या तकनीकी काम करते हैं तो कोड 1 भरना है। लिपिक कार्य करते हैं तो कोड 3 भरना है। बेरोजगार हैं तो कोड 8 भरना है। किसान हैं तो कोड 5 भरना है। इस प्रकार से इन कोडों का उपयोग हमें परीक्षा फार्म भरते समय करना है। आगे लिखा है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन फार्म स्कूल की शिक्षक की लॉगिन ID के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट को लिंक rsk.mp.in पर भरे जाएंगे। अर्थात इस वेबसाइट के माध्यम से शिक्षक जो है छात्रों का आवेदन फार्म भर सकते हैं। लिखा है स्कूल शिक्षक की ID पर राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति मेनू के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें स्कूल के यूडाइस कोड के अंतर्गत सभी कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी की सूची दिखाई देगी। जिस विद्यार्थी को राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा में
चयन के लिए आवेदन करना है या चयनित किया जाना है, उस विद्यार्थी की समग्र आईडी पर क्लिक करना होगा। समग्र आईडी पर क्लिक करने के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें पूर्व से समस्त जानकारी टेक्स्ट रूप में दिखाई देगी, अर्थात डाटा भरा रहेगा, जिसमें विद्यार्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, कक्षा इत्यादि सम्मिलित है। आगे लिखा है सभी जानकारी को शिक्षक द्वारा एडिट किया जा सकता है, अर्थात संशोधित किया जा सकता है। यदि किसी छात्र के नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई संशोधन करना है तो शिक्षक उसको कर सकता है। संशोधन उपरांत अतिरिक्त जानकारी को भरकर शिक्षक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। शिक्षकों को उपलब्ध जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर जहां आवश्यक हो वहां संशोधन करना है, और यदि आवेदन में कोई गलती रहती है तो उस आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से स्पष्ट है कि इस बार जो फॉर्म है शिक्षक की यूनिक आईडी का उपयोग करते हुए राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर ही भरे जाने हैं। आगे लिखा है शिक्षकों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत उस विद्यार्थी के निम्न दस्तावेजों की फोटोकॉपी का फोल्डर बनाना है, जिसके प्रत्येक पेज पर विद्यार्थी की समग्र आईडी लिखनी होगी, और जो अंतिम पेज है उसके पीछे विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की समग्र आईडी, विद्यालय का नाम, विद्यालय का डायस कोड, शिक्षक का नाम और शिक्षक का मोबाइल नंबर लिखना होगा। साथियों, आगे लिखा है कि समस्त विद्यार्थी जिनको राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा योजना चयन परीक्षा के लिए नॉमिनेट किया गया है, उनके निम्न दस्तावेजों को संकुल प्रचार को संधारित करने हेतु प्रेषित किया जाएगा। अर्थात हार्ड कॉपी के आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज हमें संकुल प्रचार को भेजने होंगे। पहला है छात्र की कक्षा 7वीं की अंक सूची, दूसरा है छात्र का आय प्रमाण पत्र या शपथ पत्र, तीसरा है SC/ST छात्रों के जाति प्रमाण पत्र, चौथा है दिव्यांगता या निःशक्तता प्रमाण पत्र, पांचवा है छात्र का नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जिस पर दिनांक और हस्ताक्षर भी हों। आगे है संकुल प्रचार के लिए निर्देश कि संकुल प्रचार को क्या करना होगा। सबसे पहला दिया है कि ऑनलाइन आवेदन में नियत स्थान पर विद्यार्थी का नवीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्कैन कर लगाया जाए एवं विद्यार्थी का फ़ोटो हस्ताक्षर सहित हो, फ़ोटो में चेहरा स्पष्ट व साफ हो। आगे लिखा है फार्म में सभी जानकारी जो भरी जा रही है वह संकुल प्रचार से प्रमाणीकृत हो। यदि विद्यार्थी SC/ST या दिव्यांग है तो संबंधित प्रविष्टि फार्म में जरूर करें, अर्थात इसका उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा। जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संकुल प्रचार में संधारित करके रखी जाएगी। आगे लिखा है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन योजना के लिए OBC वर्ग को भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आरक्षण नहीं दिया गया है, उन्हें समान श्रेणी में ही माना जाता है। अतः OBC वर्ग को या OBC के जो छात्र हैं उनको आवेदन पत्र में समान श्रेणी में टिक करना होगा। आगे लिखा है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा चयन योजना ऑनलाइन आवेदन का जो फार्म है उसको भरते समय वही जानकारी भरी जाए जो विद्यार्थी के आधार कार्ड में है। आधार कार्ड, अंक सूची एवं बैंक अकाउंट में जानकारी समान होनी चाहिए। इसमें भिन्नता होने पर छात्रवृत्ति से वंचित रहने की स्थिति में सत्यापनकर्ता की जिम्मेदारी होगी। आगे लिखा है विकलांग या निःशक्त श्रेणी में आरक्षण की पात्रता 40% या अधिक है, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो दिव्यांग हैं और उनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है उनको ही आरक्षण मिलेगा। अतः दिव्यांग श्रेणी के आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी से निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आगे लिखा है आवेदन पत्र सही भरा जाए। आवेदन पत्र शिक्षक द्वारा या संकुल प्रचार द्वारा निःशुल्क भरा जाएगा।
फिर लिखा है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद चयनित किए गए विद्यार्थी के आवेदन पत्र संकुल प्रचार द्वारा विहित आय प्रमाण पत्र तथा भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते, बैंक का IFSC कोड इत्यादि की जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से भरी जाएगी। यह काम संकुल प्रचार को करना है। साथियों, आगे दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2022 को जारी आदेश। इस आदेश के बारे में हम आपको पूर्व के वीडियो में जानकारी उपलब्ध करवा चुके हैं। जानकारी को जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखकर उक्त जानकारी देख सकते हैं। साथ ही इस प्रकार से आपने जाना कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए फार्म किस प्रकार से भरना है, फार्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज जमा करने हैं और फार्म जो है शिक्षक के माध्यम से या शिक्षक की यूनिक ID का उपयोग करके राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर भरे जाने हैं। धन्यवाद। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।